तो सबसे पहले बिहार एसटीईटी 2026 पास करने वाले सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। ये एक शानदार कामयाबी है और शिक्षक बनने का सपना अब सच होने के बहुत करीब है। लेकिन हाँ, इस एक्साइटमेंट के बीच एक सवाल है जो अब लगभग सबके मन में घूम रहा है कि भाई एसटीटी 2026 का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आखिर मिलेगा कैसे और कहाँ से। ये एक कॉमन कंफ्यूजन है और आज हम इसी को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि बिहार बोर्ड यानी बीएसईबी सिर्फ फिजिकल सर्टिफिकेट ही देता है। मतलब आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको ये जाकर लेना ही पड़ेगा। तो पहला भाग, जाना कहाँ है। चलिए देखते हैं कि सर्टिफिकेट कलेक्शन के लिए कौन कौन सी जगहें तय की गई हैं। यहाँ पर प्रोसेस को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है इस बेसिस पर कि कैंडिडेट कहाँ का रहने वाला है। अगर कोई बिहार का ही निवासी है तो उसे अपना सर्टिफिकेट अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने गृह जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ ऑफिस से मिल जाएगा। पर अगर कोई दूसरे राज्य का कैंडिडेट है तो उसे पटना जाना होगा। वहाँ ये सर्टिफिकेट डीईओ ऑफिस या फिर किसी और तय किए गए सेंटर जैसे कि कोई सरकारी स्कूल वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब जब यह पता चल गया है कि जाना कहाँ है तो दूसरा सवाल आता है, इसे हासिल कैसे करना है। अब जरा प्रोसेस और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन पर बात कर लेते हैं। और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर्टिफिकेट लेने के लिए खुद जाना पड़ेगा। जी हाँ, पर्सनल विजिट बिल्कुल अनिवार्य है। अच्छा, तो ये पर्सनल विजिट का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कैंडिडेट को सिग्नेचर और वेरिफिकेशन के लिए बताए गए सेंटर पर खुद जाना होगा। एक बात साफ समझ लीजिए, सर्टिफिकेट्स को पोस्ट या किसी और तरीके से नहीं भेजा जाएगा, तो आपको जाने की प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। तो अपने साथ लेकर क्या क्या जाना है, चलिए इस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपका एसटीईटी एडमिट कार्ड और कोई भी एक सरकारी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड रख लीजिए। दूसरा, जो एसटीईटी स्कोर कार्ड की वेब कॉपी है उसका एक साफ सुथरा प्रिंट आउट निकलवा लें। तीसरा, अपने एडमिट कार्ड और उस सरकारी आईडी की फोटोकॉपी करवा लें। और हाँ, सबसे आखिर में इन फोटोकॉपीज पर अपने साइन करना मत भूलिएगा। इसी को सेल्फ अटेस्टेशन कहते हैं। ये चारों स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सवाल पर। यह सर्टिफिकेट मिलेगा कब, मतलब कब तक इंतजार करना पड़ेगा, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो इस टाइमलाइन को जरा समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 जनवरी 2026 को रिजल्ट आ गया था। अब इसके बाद का जो जनवरी और फरवरी का महीना है वो एक तरह से वेटिंग पीरियड है। आमतौर पर सर्टिफिकेट्स को प्रिंट होकर डीओ ऑफिस तक पहुंचने में 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च या अप्रैल 2026 के आसपास सर्टिफिकेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे वो सबसे बड़ी चिंता सामने आती है जो कई लोगों को है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जैसे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनका क्या। अगर सर्टिफिकेट आने में देर हो गई तो क्या फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आएगी? ये सवाल सबके मन में है। तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी जानकारी है। जब तक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आ जाता तब तक आपके स्कोर कार्ड की वेब कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 100% वैलिड है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस वेब कॉपी का इस्तेमाल करके आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, सर्टिफिकेट सिर्फ खुद जाकर ही मिलेगा। दूसरी, लोकेशन आपके रहने की जगह पर डिपेंड करती है। बिहार वालों के लिए उनका होम डिस्ट्रिक्ट और बाकी सब के लिए पटना। तीसरी, आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी किए हुए कुछ खास डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, जब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वेब स्कोर कार्ड सभी एप्लीकेशंस के लिए पूरी तरह से मान्य है। तो अब जब सर्टिफिकेट को लेकर सारी उलझनें और टेंशन दूर हो गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि करियर का वो अगला बड़ा कदम कौन सा है जिस पर आप पूरा ध्यान लगाना है। अपनी तैयारी पर फोकस करिए और आने वाले सफर के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।